जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो कुंभ राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, सावधान हो जाइए, अब आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। जी हाँ बंधुओं, शनि देव ने ले लिया है एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला आपके जीवन के लिए। सूर्य देवता की शनि देव के साथ एक बड़ी युति होने जा रही है। 12 फरवरी को कुंभ संक्रांति है और मकर संक्रांति से भी अधिक महत्वपूर्ण इस बार की कुंभ संक्रांति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह योग पूरे 110 वर्षों के बाद बन रहा है। इस योग में कुंभ संक्रांति के समय कुंभ के अधिपति शनि देव कुंभ राशि में ही मौजूद हैं और सूर्य देवता के साथ यानी अपने पिता के साथ युति बना रही हैं और इस युति के होंगे कुछ बेहद ही सकारात्मक, बहुत ही बड़े परिणाम। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस भाव में, इस युति में और भी अधिक बल देने वाले हैं बुध देवता। जी हाँ बंधुओं, अब ऐसे में शनि देव जो कि कर्म के देवता हैं, जो कि न्याय के देवता हैं, कलयुग के राजा हैं, दंड देने का अधिकार रखते हैं। इन्होंने आपके लिए भेजा है एक बहुत बड़ा गुप्त संदेश। जी हाँ बंधुओं, इस संदेश को जो समझ जाएगा वो इस फरवरी में निश्चित तौर पर राजा बनेगा। कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लाखों करोड़ों की दौलत उसके कदम चूमेगी। दुनिया की हर एक खुशी उसके कदमों में आ गिरेगी और इसका सबसे बड़ा कारण होगा शनि देव के द्वारा भेजा गया यह एक महत्वपूर्ण, बेहद ही जरूरी, आवश्यक संदेश। आज का यह कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है। इस कार्यक्रम में आपको हम शनि देव का वह गुप्त, बेहद शक्तिशाली और जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले संदेश को बताएंगे। इसी के साथ साथ 12 फरवरी के बाद पूरे फरवरी के महीने में आपके जीवन काल में घटित होंगी 3 बेहद चमत्कारी घटनाएं। ये घटनाएं इतनी चमत्कारी होंगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा सौभाग्य आपका कैसे जाग सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि आपकी लॉटरी ही लग जाएगी, वो भी एक बार नहीं, 3-3 बार। जी हाँ बंधुओं, हमारी बातें आपको सुनने में शायद थोड़ी अजीब सी अवश्य लग रही होंगी, परंतु ये बातें आपको बिल्कुल सत्य प्रतीत हो जाएंगी जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेंगे। आप खुद ही कहेंगे कि गुरुजी, आपने हमें जो ज्ञान दिया वह हीरे मोतियों से भी अधिक कीमती है, क्योंकि आपने यह ज्ञान बिल्कुल सही समय पर हमें दे दिया है। ग्रहों की इस बदलती चाल का, बनने वाले शुभ योगों का और उन शुभ योगों के आधार पर होने वाली शुभ घटनाओं का जिस इंसान को पहले ही पता चल जाता है, वह इंसान ग्रहों के द्वारा ही माला माल बना दिया जाता है। और इसी ही कड़ी में अब आपकी बारी है। जी हाँ बंधुओं, आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके जीवन को बदल देने की दम रखता है। जो इस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर जाएगा वह निश्चित तौर पर शनि देव का दोषी तो बन ही जाएगा, अपनी किस्मत खुद बर्बाद कर बैठेगा। कारण इसका यह है कि एक तो किस्मत ने उसे मौका दिया जो इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता था अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थितियों का। दूसरा कि जो महामाई की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद उस तक पहुंचने वाला था, उसे भी वह त्याग देगा, छोड़ देगा। ऐसी भूल करने वाले को भला दिव्य शक्तियां माफ कैसे कर सकती हैं? यह तो महापाप है। तो आप ऐसा पाप ना करें बंधु। याद रखना कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। कभी दिन का महत्व, कभी रात का महत्व, कभी सुबह का महत्व तो कभी शाम का महत्व। बंधुओं, समय प्रतिपल बदल रहा है, अपनी चाल बदलता जा रहा है और प्रतिपल बदलते हुए इस समय में बेहद महत्वपूर्ण समय भी छुपा है।
जो जानता है वह लाभ ले लेता है, जो नहीं जानता है, ना ही मानता है और ना ही समझता है, वह अपने हाथों में आए हुए हीरे मोती जैसे इस कीमती समय को भी अपनी मूर्खता में कंकड़ पत्थर समझकर यहां वहां फेंक देता है। बाद में किस्मत उसे फिर मौका नहीं देती है। ऐसे ही लोग रोते फिरते हैं और फिर यहां वहां मदद की गुहार लगाते फिरते हैं कि गुरुजी हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, कष्ट ही कष्ट जीवन में भर गए हैं, कोई मार्ग बताइए। जब मार्ग बताने की बारी है तब सुनेंगे नहीं, और जब तकलीफ हद से ज्यादा हो जाएगी, बचने का कोई मार्ग ही नहीं होगा, नकारात्मकता पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेगी, तब कहेंगे कि अब मार्गदर्शन करिए। तब भला क्या मार्गदर्शन, जब मार्ग से भटक कर चले ही गए वन में, तो अब मार्ग भला कौन दिखाएगा? जो मार्ग पर होता है उसी का ही तो मार्गदर्शन किया जा सकता है। अभी आप मार्ग पर ही हैं। बंधुओं, इस कार्यक्रम को अंत तक देखना हमारा आपसे यही निवेदन है, तब तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका यह कार्यक्रम देखना सफल होगा। साथ ही साथ महामाई की कृपा आप तक पहुंचेगी। बंधुओं, इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे अब 12 फरवरी के बाद पूरे फरवरी के महीने आपको प्रतिदिन करना है। बहुत ही छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय है। इसे जैसे ही आप करना शुरू करेंगे, शनिदेव के साथ साथ सूर्य देवता और बुध देव की विशेष कृपा आपको तुरंत प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जैसे ही इस उपाय को आप करना शुरू करेंगे, आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, हमारी गारंटी है। तो बस इस उपाय को भी आपको अवश्य जान लेना है, समझ लेना है। तो चलिए बंधु, महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। अब लिखो, जय शनिदेव कृपा करो, क्योंकि यह कार्यक्रम शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव है कलयुग के राजा, न्याय के देवता। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल कार्यक्रम महामाई के धाम से प्रसारित होता है। शुद्ध ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ज्योतिष का बहुमूल्य खजाना लेकर आता है। आप यदि आज यहाँ आई हैं तो निश्चित तौर पर महामाई ही आपको खींच कर लाई हैं, क्योंकि आपका नसीब जो बदलना है, तो बस इसी नसीब को बदलने की खातिर महामाई के परिवार के सदस्य बन जाइए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें पता चल जाएगा कि हमने महामाई के धाम में, महामाई के परिवार में कुछ नए बालक बालिकाएं जोड़ दिए हैं, परिवार बड़ा हो गया है। बंधुओं, यही हमारा लालच है कि महामाई की महिमा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, दुनिया में कोने कोने तक महामाई के भक्त बालक बालिकाएं उत्पन्न हो जाएं। बस यही हमारा लालच है, यही हमारी कोशिश है। चलिए इस कोशिश को कामयाब बनाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जैसा कि हमने आपसे कहा कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है, और यह बदलती चाल कभी कभी इतनी शुभ हो जाती है कि बिना कुछ किए बैठे बिठाए ही जातक को माला माल बना देती है। जी हाँ, ऐसी ही विशेष ग्रहों की चाल आपके जीवन में अब बनने वाली है। सावधान हो जाइए, ऐसे में कोई भूल न कर बैठिए। कोई अनजानी गलती भी किए कराए पर पानी फिर सकती है।
आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मिसाल बन गए हैं। आपके जीवन की कहानी इतनी रोचक और इतनी महत्वपूर्ण है कि इस कहानी से अच्छे अच्छों को सीख मिल सकती है। संघर्ष की कहानी है। आपने जीवन में मेहनत की है, संघर्ष किया है, बहुत कुछ नया सीखा है और उस सीखे हुए को अपने जीवन में प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़े हैं। बहुत सारी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि आप अपनी उपलब्धियों का, अपनी जीत का डंका नहीं बजाते, बखान नहीं करते हैं। अपने मुंह से अपनी सीखी बघारना आपकी आदत नहीं है, लेकिन मौका पड़ने पर जब लोग आपसे पूछते हैं और आपके बारे में जानते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आपने कितना संघर्ष किया है, कितना कुछ सहा है, कितनी मेहनत की है और आज भी आपका समय पूरी तरह से बदला नहीं है। अभी भी आपके हिस्से की खुशियां आपको मिलनी बाकी हैं। अभी भी आपका जो हक है, जो आपके पास होना चाहिए था, वह आपको मिलना बाकी है। अभी आपको वह मिला नहीं है। आपसे कम काबिल, कम योग्य लोग जीवन में आगे निकल गए। आप जहां के तहां खड़े रह गए। मेहनत बहुत की, कभी कभी कामयाबी भी हाथ लगी, लेकिन फिर जहां के तहां पहुंच गए। सब कुछ जीरो पर ही आ गया। ऐसा क्यों हुआ बंधुओं? कुछ गलतियां आपकी भी रहीं। हमने पिछले कार्यक्रम में आपको आपकी ही गलतियों के विषय में बताया है। उस कार्यक्रम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सी गलतियां आप निरंतर दोहराते रहते हैं। इन गलतियों को अब ना दोहराइए। अब नया समय आ गया है। यह 2025 तो वैसे भी बहुत क्रांतिकारी है आपके लिए, आपकी राशि के जातकों के लिए। बहुत कुछ बदलने वाला है। कठिनाइयां कम नहीं होंगी। हम जब कहते हैं कि बहुत कुछ बदलने वाला है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि कठिनाइयां कम हो जाएंगी, परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, संघर्ष मिट जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जीवन जब तक है कठिनाइयां रहेंगी, संघर्ष रहेंगे, लेकिन इनके साथ साथ उपलब्धियां भी हासिल होंगी, मेहनत के फल भी मिलेंगे, परिणाम भी मन के अनुसार मिलेंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी। यही तो जरूरी है। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो मेहनत से डरते हैं, संघर्ष से आपको डर नहीं लगता है। आप तो दिन रात मेहनत करने वाले हैं, संघर्ष में दिन रात डूबे रहने वाले हैं, इससे आपको कोई डर नहीं लगता है। आपको केवल परेशानी होती है इस बात से जब आपकी मेहनत डूब जाती है, मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है। कभी आपकी मेहनत का फल कोई मार ले जाता है, आपका हक छीन लेता है और कभी किस्मत ही दगा दे जाती है। परंतु अब किस्मत आपके साथ आ चुकी है, अब समय आपके साथ आ चुका है, ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके अनुकूल हो चुकी है। बस इसे पहचान जाइए। बंधुओं, 12 फरवरी के बाद आपके जीवन में 3 बेहद ही चमत्कारी घटनाएं घटित होंगी। ये चमत्कारी घटनाएं आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगी। खास तौर से पहली घटना की बात करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यह घटना उन लोगों के लिए बेहद क्रांतिकारी रहेगी जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस करने में ही जीवन का उद्धार है। नौकरी करना तो सिर्फ एक समय अवधि तक ही सीमित रहता है। व्यापार करने में आपका कोई जोड़ नहीं है। आप बेहद बुद्धिमान हैं, भविष्य का अंदाजा लगाने में आप बेहद सक्षम हैं। लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना आपको आता है। आपके अंदर हर वो गुण है जो आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। अब यह बात अलग है कि आज आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। यह बात अलग है कि अभी आप उस तरह से स्थापित नहीं हो पाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप बिजनेस में एक नई ऊंचाई हासिल करेंगे। आपने एक नया काम अपने मन में सोच रखा है, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आप अपने काम में ही कुछ बदलाव करने के विषय में सोच रहे हैं। एक नए ढंग से, नए तरीके से नए काम को शुरू करना चाहते हैं। अब इसके लिए आपको सही माहौल, सही वातावरण, सही लोग और सही पैसे की आवश्यकता है। कुछ व्यवस्थाएं तो आपने बना रखी हैं, लेकिन कुछ की आपको जरूरत है। 12 फरवरी के बाद आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे वैसे सहयोग नहीं, लोग आपको चढ़ बढ़कर सहयोग करेंगे। अचानक वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। आप खुद भी सोचेंगे कि जहां आपका काम बन नहीं रहा था, अचानक से वहां सकारात्मक वातावरण हो जाएगा। आपके अनुकूल बातें होने लगेंगी। आप पैसे की मांग किसी से करेंगे तो आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत लोन मिल जाएगा।
आप किसी से मदद की मांग करेंगे तो वह तुरंत आपकी मदद करने को तैयार हो जाएगा। कारण इसका यह है कि शनिदेव सकारात्मक हो चुके हैं। सूर्य देवता शनिदेव के घर में आकर बैठ चुके हैं। शनिदेव स्वयं वहां मौजूद हैं अपने ही घर में सूर्य देवता का स्वागत करने के लिए। अब शनिदेव माने जाते हैं बाधाएं उत्पन्न करने के लिए, जीवन में रोक लगाने के लिए, जीवन की चाल को धीमा करने के लिए। लेकिन अब शनिदेव पिता के साथ बैठे हैं। और पिता कौन है? पिता गति के देवता हैं, पिता प्रकाश के देवता हैं, पिता जीवन से अंधकार मिटाने के देवता हैं, खुशियां लाने के देवता हैं, सूर्य देवता हैं। तो सूर्य देवता के साथ बैठे हैं शनिदेव। अब शनिदेव को सूर्य देवता के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि घर के मेहमान हैं, मेहमान का अपमान नहीं कर सकते। इसलिए शनिदेव चढ़ बढ़कर अब आपके हाथ में हाथ डालकर कामयाबी की ओर आपको लेकर जाएंगे। इसलिए आपकी बिगड़ी हुई सारी बातें 12 फरवरी के बाद बननी शुरू हो जाएंगी। आपको आश्चर्य होगा कि आप जो चाहेंगे वह सब कुछ आपके पास आने लगेगा। यहां तक कि जिन लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही है, जो संघर्ष कर रहे हैं, लंबे समय से मेहनत और प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों की नौकरी भी लगेगी। जी हाँ बंधुओं, लिख कर रख लीजिए, 12 फरवरी के बाद, इसी फरवरी के महीने में ही उनकी नौकरी लगेगी, पक्के तौर पर लगेगी और अच्छी नौकरी लगेगी, मन के मुताबिक नौकरी लगेगी। ये नहीं कि कुछ भी ऐसी वैसी नौकरी लग गई, नहीं, अच्छी नौकरी। जिन लोगों का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शनिदेव रिश्ते में भी, वैवाहिक जीवन में भी बाधा का कार्य करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शनिदेव की वजह से रिश्ते नातों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, विवाह हो ही नहीं पा रहा होता, देर से होता है। तो अब यदि रिश्ता नहीं हो पा रहा किसी का, तो रिश्ता हो जाएगा, नौकरी अच्छी लग जाएगी, व्यापार में तरक्की हो जाएगी। और जब नौकरी लग गई, व्यापार में तरक्की हो गई और जीवन में गति आ गई, बिगड़े हुए काम बनने लग गए, तो रिश्ते नाते तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि रिश्ते नाते तो इन सब के सहारे ही चलते हैं। अब ये बात कड़वी है, माता पिता के रिश्ते की बात नहीं कर रहे, वह तो निस्वार्थ होता है। लेकिन माता पिता के अलावा बहुत सारे रिश्ते और भी हैं। ज्यादातर रिश्ते उनमें से ऐसे होते हैं जो आपकी जेब देखकर चलते हैं। आपकी जेब गर्म है, जेब में खूब सारा पैसा है, माल है, तो आपके आसपास के लोग आपसे यूं ही प्रसन्न बने रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, दुआ सलाम करते रहेंगे। लेकिन माल खत्म होते ही फिर से आपको भूल जाएंगे, आप कौन है पहचानेंगे भी नहीं, आप अपना परिचय भी बताएंगे तब भी आपसे मुंह घुमा के खड़े हो जाएंगे, 2 पैसे की इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन अब समय बदल जाएगा, अब आपका समय आ जाएगा, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक सावधानी बहुत जरूरी है। याद रखना कि शनिदेव को सारे काम समय पर करना अच्छा लगता है, समय से पहले करना और भी अच्छा लगता है। तो 3 बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, वरना ये अच्छे काम होने वाली बात भूल जाना, क्योंकि शनिदेव आखिरकार अपना असली स्वरूप भूले नहीं है। केवल कुछ दिनों के लिए, जब तक पिता उनके घर में मौजूद हैं, तब तक के लिए उन्होंने अपने स्वभाव को बदल दिया है। अब कह सकते हैं कि यह आपकी परीक्षा है कि आप कितना अच्छा करके दिखा सकते हैं। यह समय है जब आप दिखाएं। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागिए, रात्रि को सही समय पर सोइए, सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लीजिए। ये वैदिक नियम है, हमारे और आपके बनाए हुए नियम नहीं है, हमारे वेदों, हमारे पुराणों में बताए गए नियम हैं। सूर्योदय से पहले जागना, सूर्यास्त से पहले भोजन समाप्त कर देना, रात्रि को सही समय पर नींद को प्राप्त हो जाना, ये वैदिक नियम है। दूसरा कि अपने जो भी काम हैं उन्हें सही व्यवस्थित तरीके से करना, काम को प्राथमिकताओं के अनुसार करना। जो काम सबसे महत्वपूर्ण है उसे पहले करना, फिर उससे कम महत्वपूर्ण है फिर उसके बाद उसे करना, उससे कम महत्वपूर्ण को उसके बाद करना, और जो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, फालतू का काम है, उसे बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे कि गप्पे हाँकना, इधर उधर पार्टी में घूमना, इधर उधर मस्ती करना, या यूं ही बिना मतलब की बातों में इसकी उसकी बुराई और चुगलियां करने में समय खराब कर देना, ये बिल्कुल फालतू के काम है। किसी भी ग्रह की गोचर को ये काम अच्छे नहीं लगते, इसलिए इन कामों को त्याग देना। इनसे किसी का भला नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। फिलहाल आपके जीवन में ऊंचाई प्राप्त करने का समय है, तो केवल और केवल काम करिए और विश्राम करिए, काम करिए और विश्राम करिए, और अपने जो सबसे प्रिय रिश्ते हैं उनके साथ प्रेम के साथ रहिए, यही आवश्यक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा यह है कि किसी का अपमान नहीं करना है, वाणी बिल्कुल मीठी रखनी है, क्योंकि शनि और सूर्य के साथ बुध देव हैं, और जैसे ही बुध आपकी वाणी कड़वी होती देखेंगे तुरंत खराब हो जाएंगे।
जाएंगे। और बुध का खराब होना मतलब व्यापारियों की आफत आ जाना। बुध व्यापार के ही तो देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। व्यापार ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बुद्धि ही घूम जाएगी। इसलिए वाणी बहुत ही मीठी रखनी है, संतुलन रखना है। क्रोध आ जाए अगर किसी बात पर तो शांत हो जाना है, बोलना नहीं है। कुछ समय इंतजार कर लेना, उसके बाद क्रोध अपने आप चला जाएगा, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना है। तीसरा, आपके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ न लौट जाए, क्योंकि जब भी शुभ समय होता है उस समय दिव्य शक्तियां परीक्षा लेने आती हैं। देवी देवता किसी न किसी का रूप धारण करके आ जाते हैं दरवाजे पर, कभी कभी तो पशुओं का रूप धारण करके आ जाती हैं। जी हाँ बंधुओं, नीम करौली बाबा का एक किस्सा है जिसमें कि उनके भक्त उनसे कहते हैं कि बाबा जी हमारी बेटी की शादी है, आप हमारे घर आ जाना। बाबा जी ने कहा ठीक है, वैसे तो नहीं जाते लेकिन तुम भगवान के बहुत सच्चे भक्त हो तो हम आ जाएंगे। और बाबा ने ऐसा कहा तो वह भक्त उनके सेठ जी थे, वो चले गए। अब दरवाजे पर खड़े होकर बाबा जी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी तो आए ही नहीं। तभी सामने से एक कुत्ता आया और शादी में घुसने की कोशिश करने लगा। सेठ जी ने डंडा मार के उसे भगा दिया। अगले दिन सेठ जी गए बाबा जी के पास और बोले, बाबा जी आप हमारे यहाँ बेटी की शादी में आए नहीं, हमने आपको निमंत्रण दिया था। बाबा जी ने कहा हम आए तो थे, लेकिन तुमने तो हमें डंडा मार के ही भगा दिया। अब सोचो बाबा जी ने कैसा रूप धरा, क्योंकि बाबा जी एक दिव्य संत थे, नीम करौली बाबा कैंची धाम वाले, उनकी बात कर रहे हैं हम। हनुमान जी के सच्चे साधक, खुद हनुमान जी के ही स्वरूप थे वो। तो उन्होंने कैसा रूप धरा और सेठ जी भी कंफ्यूज हो गए और डंडा मार के भगा दिया। अरे 2 रोटी दे देते उस कुत्ते को तो कुत्ते का सम्मान हो जाता और बाबा जी भी खुश हो जाते, आशीर्वाद दे देते। तो ये भूल नहीं करना है। दिव्य शक्तियां, संत महात्मा, दिव्य आत्माएं किस रूप में हमारे दरवाजे पर आ जाएं कुछ पता नहीं है। इसलिए शुभ समय शुभ घड़ी में जातक की परीक्षा होती है दिव्य शक्तियों के द्वारा। तो किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ मत जाने देना। गाय भी आ जाए तो उसे 2 रोटी खिला देना, कुत्ता भी आ जाए तो उसे भी 1 रोटी खिला देना। अगर कोई भिखारी आ जाए, महिला आ जाए, बुजुर्ग इंसान आ जाए तो उसे धन देना, थोड़ा सा 10, 20, 30 रुपए दे देना और भोजन भी कराना, फिर उसे भेजना। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जो ग्रहों की सकारात्मक चाल बनी है वह आजीवन आपको परिणाम देती रहेगी। देखिए भंडारे लगवाते हैं लोग तीर्थ स्थलों पर, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, जो पुण्य मिल रहा है, उससे उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। पैसे तो बाद में भी आ जाएंगे बहुत सारे। अगर यहाँ पुण्य कमा लिया तो वहां फल भी मिलेगा। पुण्य ही नहीं कमा पाया तो फल काहेगा? सब कुछ फ्री में ही चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां से कुछ ना कुछ करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ फल प्राप्त होगा। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है, तो इस बात को समझ लीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो 12 तारीख से आपको शुरू करनी है, प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ देना है, क्योंकि सूर्य देवता इस समय शनिदेव के साथ बैठे हैं, त्रिग्रही योग के साथ बैठे हैं। सूर्य देवता से लाभ लेना है तो सूर्य देवता को अर्घ देना बहुत जरूरी है। अर्घ देते समय याद रखना कि आपके सिर पर कोई कपड़ा होना चाहिए, नंगे पैर होना चाहिए और जिस लोटे से जल दे रहे हैं उस जल में से सूर्य देवता के दर्शन करने चाहिए। उस जल में एक लाल रंग का पुष्प, थोड़े से चावल मिला लें। जी हाँ बंधुओं, धन की वैभव की कामना है तो चावल मिलाने चाहिए। उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः, याद रखना, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना है। ऐसे करते करते सूर्य देवता को अर्घ देंगे, बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, समय और काल की मांग है। इन कार्यों को करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे ग्रहों के योग का। अब हम आपको बताते हैं शनि देव का संदेश। बंधुओं, जब भी जीवन में अच्छा समय आता है तो जो पापी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो आपके पीछे पड़े हैं, आपके शत्रु हैं, आपकी आस्तीन के सांप हैं, वे तुरंत इस बात को भांप लेते हैं, फिर आपको तरह तरह से नीचे गिराने की, खींचने की कोशिश करते हैं। सामने से तो नहीं जीत सकते, पीठ के पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे, आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, बात बात में आपका अपमान करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके काम से भटकाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको इमोशनल करके आपके मन को खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी कराने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि सामने से आकर तो जीत नहीं सकते, तो पीठ के पीछे तंत्र मंत्र कराएंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, आपकी जो प्लानिंग है, उन्हें गुप्त रखें,
अपनी जरूरी बातें किसी को भी न बताएं, केवल अपने मन में रखें। याद रखें कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फल ही तबई जब करे दुराऊ, यानी कि चीजें छुपाएंगे तो जल्दी फलित हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आपकी आदत है कि आप जिस पर भी करते हैं अंधविश्वास करने लगते हैं, बहुत जल्दी दिल से जुड़ जाते हैं, अपना मान बैठे हैं लोगों को, लेकिन ये गलती होती है। तो ऐसा नहीं करना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। तीसरा कि रुपए पैसे का लेन देन इस समय पर नहीं करना है, किसी की भी मदद ना करें। आप नहीं समझते कि सामने वाले को सचमुच में जरूरत है या सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो इन चक्करों में आप ना पड़िए। उसके जीवन में यदि कोई कष्ट है तो वो आपने नहीं दिया है, वह किस्मत ने, भाग्य ने उसको दिया है। वह खुद अपने कष्ट से बाहर निकल आएगा। उसके चक्कर में आप क्यों बर्बाद होते हो? आपका सही समय है, सही समय पर सही धन का प्रयोग करिए। अपने पैसे को छुपा कर रखना है, कोई मांगे तो उसे बहाना बना देना है, देना नहीं है, छुपा कर रखना है, अपने काम में प्रयोग करना है। तीसरा कि अपने धन का दुरुपयोग नहीं करना है। यह नहीं कि आपके पास कहीं से पैसा आ गया तो आपकी आदत है कि जैसे ही पैसा आता है तो आपका हाथ थोड़ा सा खुल जाता है। पैसे के मामले में आप भावनात्मक हो जाते हैं और भावुक होकर पैसा खर्चा करने लगते हैं। अपने ऊपर नहीं करेंगे, अपनों को खुश करने के लिए फिजूल खर्ची करने लगेंगे और उनके चक्कर में आपका बजट खराब हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने बजट से ज्यादा खर्च कर दिया है अपने अपनों को खुश करने के लिए। बाद में आपको फिर बजट का संतुलन बनाने में बड़ी परेशानी हुई, लेकिन आपने जो गलती की सो की, अब नहीं करना है, अब सावधान रहना है। अब इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण शुक्र देव का संदेश। जी हाँ बंधु, शुक्र का संदेश भी हम शनि के संदेश के साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शुक्र शनि के परम मित्र हैं और शनि के ठीक बगल के भाव में शुक्र देव और राहु के साथ बैठे हैं उच्च के होकर। तो ऐसे में शुक्र का भी संदेश जानना बेहद आवश्यक है। तो शुक्र का संदेश यह है कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, आप अपना कोई एक कार्य सोचें और फिर दिन रात उसी कार्य को पूरा करने में अपने आप को झोंक दें। कहने का मतलब यह है कि बार बार अपने लक्ष्य ना बदलें कि आज ये करते हैं कल वो करते हैं, आज दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं, कल दुकान छोड़ो होटल खोलने के बारे में सोच रहे हैं, परसों होटल और दुकान दोनों ही छोड़ो नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर खेतीबाड़ी करने के बारे में सोच रहे हैं। ये तो सिर्फ बात हमने बताई, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को एक बार साध लेना है और फिर उसी लक्ष्य के लिए प्रयास करने हैं। याद रखना, राहु शुक्र के साथ बैठे हैं। लक्ष्य आप बनाएंगे तो आपका मन भटकेगा जरूर, आपका मन करेगा कि आपने गलत विचार सोच लिया है, इसमें कामयाब नहीं होंगे, इसे छोड़ो कुछ और करते हैं, ये विचार राहु के होंगे। लेकिन यदि आप अड़े रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं, चाहे आपका प्रयास सफल हो या असफल हो, आप करते रहते हैं, तो राहु अचानक से आपको कामयाबी दे देगा। जी हाँ बंधु, राहु का काम ही यही है, अचानक से कामयाबी देना, आपको भी दे देगा। तो मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को बार बार नहीं बदलना है। अब हम आपको बताते हैं एक महाशक्तिशाली उपाय जो आपको इस पूरे फरवरी के महीने में 12 फरवरी के बाद लगातार करना है। ध्यान से सुनिए। तो आपको 2 कार्य करने हैं। पहला तो यह है कि प्रतिदिन अपनी जेब में एक सफेद रंग का रूमाल रखें। इस रूमाल को मैला ना होने दें, गंदा ना होने दें, बस इसे यूं ही रखे रहें। दूसरा, अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा अवश्य रखें और जब भी घर से बाहर निकलें तभी जेब में एक लौंग का जोड़ा रखकर निकलें और घर के अंदर जब आएं तो उस लौंग के जोड़े को अपने बाएं कंधे से पीछे की ओर फेंक दें, पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे घर के अंदर आ जाएं। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। एक और कार्य आपको करना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, जैसे नौकरी करते हैं तो अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, बिजनेस व्यापार है, दुकान वगैरह है तो दुकान पर जा रहे हैं, तो अपने घर की दहलीज पर 5 काली मिर्च के दाने डालें और उसे अपने दाहिने पैर से कुचल दें। जी हाँ बंधुओं, ध्यान से सुनिए। 5 काली मिर्च के दाने डालें और उन्हें अपने दाहिने पैर से कुचल दें और फिर बाहर निकल जाएं। फिर अंदर ना आएं, अंदर आएं शाम के समय अपना काम खत्म करके ही सीधे निकल जाएं, अपने काम पर जाएं और आराम से अपना काम शुरू करें।
आपको अद्भुत कामयाबियां मिलेंगी। आपके घर की दहलीज पर राहु का वास होता है। काली मिर्च को राहु को समर्पित किया है आपने। दूसरा, आपने अपनी जेब में लौंग का जोड़ा रखा है। लौंग का जोड़ा हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी कि किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, टोना टोटका, नजर आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगी। लौंग के माध्यम से आप उसे अपने से दूर भगाते रहेंगे। बाकी भगवान का नाम तो है ही, जब भी आपका मन करे नाम सुमिरन करते रहिए और महामाई मां भद्रकाली का भी नाम लेते रहिए, आपका उद्धार होगा। तो जो बातें हमने आपको आज के इस कार्यक्रम में बताई हैं, इन बातों को अपने दिमाग में बैठा लेना और 12 फरवरी के बाद जो चमत्कार होंगे उनके लिए तैयार रहना है। ऐसे नहीं, सोच समझकर हर बात को अपने दिमाग में बैठाइए। बहुत सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, आप लिख कर रख लीजिए। जब होंगी घटित तो आपको याद आएगा कि गुरुजी ने बताया था कि ये होगा। बहुत सारे लोग यही कहते हैं हमसे कि आपने गुरुजी बताया था, जैसा वैसा ही सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। तो फिर आप समझ जाइए कि ये जो बातें हमने बताई हैं ये कोई हल्की बातें नहीं हैं, आपके जीवन की कहानी है, आने वाले समय के, भविष्य के दर्शन हैं। तो बस इसी के अनुसार चलिए और देखिए कैसे उद्धार हो जाता है, चुटकियों में जीवन बदल जाता है। तो चलिए बंधुओं, इसी के साथ साथ कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर, मां भद्रकाली पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।